जय हो, जय हो मेरे ठाकुर जी। देखिए, जीवन में पहला कदम उठाना ही मुश्किल रहता है। कोई काम दुनिया का मुश्किल नहीं है, सिर्फ डिसीजन करना ही मुश्किल होता है। तो जिस भी काम को आप करना चाहें, उसका यदि आप डिसीजन ले जाएं, वो तो लगभग लगभग काम हो जाता है। लेकिन सबसे पहला जो काम है ना, कि उसका हम निर्णय तक ही नहीं पहुंच पाते हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। बताए है कि जब तक बिका न था, कोई पूछता न था। जब तक बिका न था, कोई पूछता ना था। तुमने मुझे खरीद कर ठाकुर जी अनमोल कर दिया। तुमने मुझे खरीद कर मेरे ठाकुर जी अनमोल कर दिया। तो भैया, अनमोल करने वाले तो बैठे हैं। वो तो आपके लिए नजरें, आपको आंखें बिछाए बैठे कि आओ, मेरी तरफ आओ, किसी भी तरह से चल करके आओ। लेकिन हम पहला कदम उठाने में बहुत समय लगा देते, उठ तो ही नहीं हमसे। लगे रहते हैं कि हाँ हाँ बस अब चलेंगे, अब करेंगे, रिटायर हो जाएंगे तो करेंगे, उसके बाद करेंगे। लेकिन कभी जीवन में वो समय आता ही नहीं कि हम परमात्मा की तरफ चलने लगे। इसलिए हम बार बार ये बातें दोहराते रहते हैं कि भैया, जहां पर भी हो वहीं पर करना तो शुरू करें। आप कहो, मान लीजिए जन्म पता थोड़ी है कब सांसें पूरी होगी। तो अगर हम नहीं कर रहे हैं तो फिर पुनः जन्म लेना पड़ेगा, पुनः दुख पाना पड़ेगा। तो हम लोगों को अभी से ही इसी में, भाई हम देख रहे हैं कि ध्रुव प्रहलाद कुछ छोटे से उसमें मिल गया, तो कुछ ना कुछ करना शुरू करोगे तो आगे हमें भी फायदा मिलेगा उस चीज का। अरे ये तो पूंजी है, जमा हो रही है आपके नाम की। तो इस जन्म में जितना कर दोगे, अगर कुछ कसर रहेगी तो अगले जन्म में क्लियर हो जाए। लेकिन आप अभी चलना ही ना शुरू करो। है, देखिए, किसी ना किसी चीज को आपने बहुत जबरदस्त महत्व दे रखा है, वो महत्व आपको खराब कर देगा। महत्व इन्हीं को देना चाहिए, इन्हीं की याद में हमें लगना चाहिए कि अभी तक हमें मेरे ठाकुर जी नहीं मिले हैं, क्यों, ऐसा क्या हो गया। तो उसके लिए जब आप दिल से लगाएंगे ना पुकार, तो वो तो नैन बिछाए खड़े हैं। तो जब भी करोगे तो वो आ जाएंगे। तो भैया, हमें रोना है उसके लिए, मेहनत करनी है उसके लिए, हर दिन याद करना है कि एक तू ना मिला, एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, एक तू ना मिला। ये दिल में कब आएगी बात कि वो तो मिला नहीं जिनके लिए हम यहाँ आए थे, और कामों में लिपट गए। अरे भाई, उसको, उसके लिए हम आए थे यहाँ पर कि हम तेरा नाम जपेंगे। और देखो ना, जैसे भी ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, तो उन्होंने जो चार पुत्र पैदा हुए थे, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, उनका कहा कि भाई सृष्टि करो, तो उन्होंने कह दिया हम इस चक्कर में नहीं पड़ते, हम तो परमात्मा का भजन करेंगे। और फिर लगातार बहुत से ऐसे आए हैं जो आए और आती परमात्मा का भजन करने लग गए। तो भाइयों, हम कहते हैं आपने सृष्टि भी कर ली, अब परमात्मा का भजन करने लग जाओ। लेकिन आपने सोचा ही नहीं ये सब बातें। हम लोगों को ये सब चीजें लगनी चाहिए कि भैया, परमपिता परमात्मा की तरफ हमें अब ज्यादा समय हमारे पास नहीं बचा। अब लगे, जो लगे हुए हैं बहुत अच्छी बात, ऐसा नहीं है, मैं जानता हूं मेरे बहुत से भाई इसमें लगे हुए हैं जो रात दिन प्रयास करते हैं उस परम पिता के लिए। तो जो लगे हुए हैं उनको लगना चाहिए कि भैया, किस तरह से हम, है ना, कि हम आकर के कहीं ना कहीं से तो बिछड़े हैं। तकदीर की मैं कोई भूल हूं,
डाली से बिछड़ा हुआ फूल हूँ, साथ तेरा नहीं, साथ तेरा नहीं, ओ संग दुनिया चले भी तो क्या है, एक तू ना मिला। तो अगर सारी दुनिया साथ चल रही है तो क्या फायदा, उसका साथ मिल नहीं रहा जिसके लिए हम आए थे। तो हमें तो उसके साथ को पकड़ना है, उससे प्रेम करना है जो सारी दुनिया को बनाने वाला, जिसके कारण हम यहाँ पर आते हैं और वापिस चले जाते। तो आप आए हैं इसी जन्म में। देखो ना, कहते हैं ना देवता तरसते, क्यों तरसते? क्योंकि देव योनि भी भोग योनि है। उसमें आप एक पुण्य करके, जैसे यहाँ पर बहुत से तो भाई हमारे भंडारे धर्मात्मक कार्य करते रहते हैं और परम पिता से कोई मतलब ऐसा वो नहीं रखते कि उनको तो ये लगता है कि भाई इससे बहुत पुण्य मिलेगा, तो उनको पुण्य ही परमात्मा देने लग जाते हैं। तो वो जो इस तरह के जो अच्छे और श्रेष्ठ कार्य करते रहते हैं, उन भाइयों को फिर देव योनियां मिल जाती, देवता बन जाते हैं जा करके स्वर्ग में। और फिर देवता का काम है कि जितना भी आपने पुण्य अर्जित कर लिया उस सब का भोग वहां कर लो। तो वो सारा पुण्य वहां जैसे भोग लोगे, फिर उसके बाद में आपको नीचे गिरा दिया जाता, फिर मनुष्य योनि में आ जाते। फिर कई बार आप कहते नहीं, ये तो बड़ा भाई सुंदर लड़का पैदा हुआ, बड़ी सुंदर बच्ची पैदा हुई, तो भैया ये सब देव योनियों से आ रहे होते बच्चे। तो ये भी आप मान के चलिए कि देव योनि तो भोग योनि, यहीं पर ये फैसिलिटी है जो आप दोनों काम कर सकते हैं। खूब आपका मतलब पुण्य भी अपना बना सकते हो, और भाइयों पुण्य बनने के बाद में जो खर्च हो गया फिर उसको लग जाए, यहाँ भोग भी आपका हो रहा है। परमात्मा ने इसके लिए मना किया कि भाई जो भी आप यहाँ पर ना ज्यादा सुविधाएं ना लेनी चाहिए। जितनी ज्यादा आप सुविधाओं के चक्कर में पड़ोगे, भोग के चक्करों में पड़ोगे, उतना ही आपका गड़बड़ होता चला जाएगा। तो हम हर दिन देखें कि मन कुछ कर रहा है? अरे अपने मन को खूब समझाएं, चलू मन हरि चट सालू पढ़ाऊं। जिसको ये बात लग गई, खुद पे खुद अपने मन को समझाने आ गया है। देखो मन जब आपका इधर उधर भगाने की कोशिश करता है ना, तो उसको जब आप डांटते हैं, आप मैं अब जैसे मान लो हमें कैसे करना चाहिए कि हम कहें अरे अब हम संत हैं, अब हम ऐसा थोड़ी करेंगे भाई, ये थोड़ी हम खा सकते हैं भाई, ऐसा हम थोड़ी कर। तो ऐसे हम अपने मन को डांटते रहते हैं। तो आप भी किसी तरह से, कोई मान लो बहुत बड़ा आदमी है तो वो कहे अरे बड़ा तो बड़े तो सभी होते हैं, कहेंगे श्रेष्ठ योनि मिली है मानव की मुझे, ऐसा नहीं कर सकता मैं। मानव योनि पशु योनि में फर्क होता है, पशुओं होता है ये काम। जो कोई पशु तुल्य काम करने के लिए मन आपको कहे तो उसको डांटो, फटकारो कि तेरे दिमाग में आ क्या रहा है। अरे मुझे तो केवल जो श्रेष्ठ कार्य हैं वो करने हैं, और जो पशुओं के योनियों में होते रहे वो कार्य के लिए आप मुझे कह रहे हो, तो उसको जब आप डांटोगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। फिर प्रभु से मिलन आपका मन के द्वारा हो जाता है। मन से मन का मिलन कोई कम तो नहीं, मन ही है मन ही मिलावे राम से, और मन ही करे फजीत। मन बीच में खड़ा यही आपको उधर पहुंचा देगा। तो पहुंचाएगा कब? जिस दिन आप इसकी रखवाली करने लग गए हैं। ये रखवाली करना ही है हमारा, जो हम कहते हैं, कहते रहते हैं ना कि भैया आप साक्षी हो जाओ। अरे साक्षी मतलब रखवाली करना मन की, बार बार से उसकी रखवाली करो, कहीं गलत कामों में तो नहीं गए। यानी कि जो मन को देख रहा है वही तुम हो, बस साक्षी रहने की कला आ गई। तो रखवाली करनी, खेतों की रखवाली तुमने करी है, अपने बगीचों की रखवाली तुमने करी है, बच्चों की रखवाली भी तुम करते रहे हो, हैं? तो क्या मन की रखवाली करनी नहीं आती तुम्हें? मन के लिए भी आप माली बन जाओ, हैं? और उसकी रखवाली करना शुरू कर दो भाई, जाने नहीं दूंगा तुझे। अरे क्या पशुओं के जैसे कार्य मुझसे करा रहा है? हाँ धमकाओ।
और जब अच्छा काम करे तो उसको भाई वाह क्या बात है, मेरे मन ने आज मुझे सत्संग के लिए कहा, आज मेरे मन ने बहुत मतलब अच्छा कार्य करे तो उसको थोड़ा सा वो भी करो ताकि वो अच्छे काम की तरफ ले जाने लग जाए। बड़ा दुष्ट होता है ये, मानता नहीं है सबके कहने की। तो भैया हम लोगों को इसको भी मनाना है और चलते रहना है इसी तरह से कि देखो ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी को रहने योग्य बनाने में हमने अभी तक अपना कोई सहयोग अगर नहीं किया है तो करें। आप इन सब बातों को भूल जाते हो। देखे ना किन लोगों ने कितनी कितनी सुविधाएं की है तब जाकर के आप पृथ्वी पर रह पाए हो। अरे किसी ने बल्ब दिया, किसी ने मोबाइल दिया है, लैपटॉप भी आया है, ऐसी ऐसी चीजें आई है, ये गाड़ी है, कार भी, तो कोई हवाई जहाज, किस तरह से ये सब चीजें आई और मनुष्य के सहायक में हुई। तो या तो दिमाग को उधर चलाओ या दिमाग को परमात्मा में चलाओ। बहुत समय हो गया है हमें यूं ही बेकार की चीजों में, वही खाना पीना सो जाना, ये सब काम है पशु समाना, फिर क्यों देह मनुष्य की धारी, हरि भजन करो नर नारी, सुनो सुनो वचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। भैया हरि भजन करने थे, ये सब गड़बड़ नहीं करनी थी। और फिर अगर आपका दिमाग चलता है तो इस तरह से जाओ, है समाज को दुनिया को देख के जाओ कि भाई हम, क्योंकि हमारे ऊपर एक कर्ज रहता है ना, बहुत बार आता रहता है लेकिन हम ध्यान नहीं देते। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गिरीयसी, जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से भी महान है। तो आपने अपनी माता के प्रति कर्तव्य निभा दिया, लेकिन ये जो जन्म भूमि है इसके प्रति भी हमारा कोई कर्तव्य होता है। अब देखिए किस तरह से यदि पशु पक्षियों को भी बताते हैं कि किसी स्थान पर यदि उनको दाना मिलने लग जाए और यदि जैसे कुत्ता आता है उसको आप डेली रोटी डालने लग जाए, उस स्थान से उन पशु पक्षियों को भी प्रेम होने लग जाता है। अब मान लो कबूतरों को दाना डालने की आदत होती है ना कुछ लोगों को, भाई चुग्गा डाल दिया अपनी छत पे ऐसे, तो पशु पक्षी भी आने लग जाते हैं। तो उस स्थान से वो भी प्रेम करने लग जाते हैं। और गाय को आप रोटी देते हैं तो गाय भी आपके द्वार पर आ जाती है। तो वो तो पशु योनि में है, उसके बावजूद भी उसको उस स्थान से प्यार हो जाता है और वो आने लग जाती है भाइयों। तो हम तो श्रेष्ठ योनि में हैं उनसे, तो फिर कैसे हम अपनी इस जननी जन्म भूमि के प्रति, जन्म भूमि भी देखो माता का ही तो दर्जा मिला है ना भाई, हमारे हिंदुस्तान में तो सब कहते ही इस तरह से कि भैया जो ये भारत हमारी माता है। तो हम अगर हम माता कहते हैं इसको, तो माता के प्रति अपना फर्ज भी हमें याद रखना चाहिए। देखो परमात्मा को जो भी पाने चले, जितने बड़े संत हुए, क्या उन्होंने देश से किसी तरह की कोई छोड़ दिया कि भाई देश अलग है? अरे स्वामी विवेकानंद जी को देखिए, विदेश में जाकर भारत का डंका बजा करके आए थे, हैं? जितने महान संत हुए हैं पृथ्वी पर, उन्होंने सबने अपने देश का नाम रोशन किया है। आप विदेशों के जिन संतों का नाम आप लेते रहते हैं, तो उनकी वजह से उनके देश का नाम नहीं हुआ क्या? ऐसे ही हमारे देश का नाम भी स्वामी विवेकानंद जी या जो और जो महान जिनको संत आप मानते हैं, उनकी वजह से बहुत बड़ा नाम हुआ है भारत का भी। तो हम लोगों को भी सदा ये सोचना है कि भैया क्या करें देश के लिए, क्या करें। ये कोई खाली जो शहीद होकर के चले गए या जो बहुत बड़े यहाँ के देशभक्तों का जिनको आप लगा रखा है कि भाई ये हमारे, देखो ना बहुत से, जैसे आज महाराणा प्रताप की जयंती भी है, तो भैया किस पुण्यतिथि, आज उनकी पुण्यतिथि है, तो महाराणा प्रताप के दिल में क्या था है? और ये तो हम बचपन में पढ़ते आए ना कि महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई है,
और किस तरह से फिर भी उनके दिल और दिमाग में जज्बा था, है? उनके दिल और दिमाग में ये जज्बा रहता था कि मैं अपने देश को आजाद करा के रहूं, है? अकेला वीर सपूत निकल पड़ा, है? अरे वीर शिवाजी, वीर महाराणा प्रताप जैसे लोगों को क्या हम भूल सकते हैं? उन्होंने देश के लिए कितना सब कुछ किया। तो उनके दिल में ये जज्बा था, है? कि वतन पर मर जाए ये अरमान रखते हैं, वतन पर मर जाए ये अरमान रखते हैं, बाहर ही नहीं दिल में हिंदुस्तान रखते हैं। तो वो अपने दिल में हिंदुस्तान रख के चलते थे। ऐसे ही मेरे वीर सैनिकों का, जो वीर सैनिक जाते हैं, कभी मत सोचना कि वो कोई पैसों के लिए, तनख्वाह के लिए जाते हैं। मैं कहता हूं 1% 2% भी नहीं मिलेंगे 100 में से, आपको 90 से मोर देन 98% तक देशभक्ति का जज्बा जिन वीरों में होता है वो जाते हैं सेना के। तो उन सैनिकों के प्रति भी कभी हमारे मुख से ऐसा अनर्गल अरलाप नहीं निकलना चाहिए। और जो इस तरह के हमारे बड़े बड़े महान जो आज तक वीर हुए हैं, महाराणा प्रताप जी का जैसे आज वो आ रहा है कि महाराणा प्रताप जी ने किस तरह से देश को आजाद कराने के लिए, है? वो तो राजा थे, पड़े रहते चुपचाप, क्या था उनको, कुछ लेना थोड़ी था उनको किसी उससे। लेकिन उन्होंने ये सोचा था कि नहीं, पूरी भारत भूमि आजाद होनी चाहिए, इसके लिए वो लड़ रहे थे। क्यों भाई, शिवाजी या ये तो सब बहुत बड़े बड़े उसमें थे ना, ये तो आराम से भी रह सकते थे। जैसे आपके इर्द गिर्द बहुत अच्छे, जिनको आप समझते हैं कि भाई बहुत पैसे वाले लोग हैं, वो अपना जीवन वैसे पूरे करके नहीं चले जाते। अरबों खरबोपति जिनके पास कहते हैं ना आई गई का बहियोड़ नहीं, ऐसे ऐसे लोग होते हैं और हमारे इर्द गिर्द में हमें दिखाई देते हैं। और फिर वो आते हैं और चले जाते हैं, लेना एक देना दो, कोई याद नहीं करता। लेकिन इनके दिल में ये टीस उठती थी कि किस तरह से मैं अपनी जन्मभूमि का इन आक्रांताओं से मुक्त कराऊं। तो जब उनके दिमाग में, दिलो दिमाग में ये टीस उठी, तब आज हम यहाँ बैठे हैं, आजादी की सांस ले रहे हैं। अरे किस तरह से देखिए हमारे जितने भी सरदारों के गुरु हुए हैं, उनमें सब में देशभक्ति का कितना भारी जज्बा था, है? किस तरह से छोटे छोटे वीर सपूत इस भारत भूमि पर बलिदान हो गए, कभी भी हमें उनको भूलना नहीं चाहिए। तो देश के खातिर भी हमारा फर्ज बनता है, उसके प्रति भी हम अपना फर्ज करें। देखो संतों के लिए तो भाई समय ज्यादा हो जाता है। अब ये भी मान लीजिए कि भक्ति की और जैसे ही उनको अपना अंतःकरण क्लियर हुआ, उसके बाद में वो इस तरह की बातें करने भी लग जाते हैं और करते भी हैं कि भैया हमें देश के प्रति भी, भाई देश की सबसे बड़ी यही सेवा भी तो है कि आप देश को किसी तरह की हानि नहीं पहुंचा रहे, ये भी एक देश सेवा ही। और जहां पर देश को कोई जरूरत पड़े वहां पर खड़े हो जाए भामाशाह बन करके। भाई महाराणा प्रताप का नाम आया तो भामाशाह कैसे पीछे रह जाएंगे? भाई भामाशाह ने अपनी सारी दौलत दे दी उनको। तो आज क्या हमारे अंदर ये जज्बे हैं? अगर नहीं है तो पैदा करें कि देश से ही तो लिया था सब कुछ और फिर देश को ही दे दिया उन्होंने। तो देखो भामाशाह के समय में भी दुनिया भर के पैसे वाले होंगे, क्या ऐसा थोड़ी है कि भाई उस टाइम पर और पैसे वाले नहीं थे। लेकिन उन लोगों ने क्या किया होगा कि भैया जब देश मुसीबत में आता है ना, तो जैसे यहाँ त्रासदी आई थी, हम रह रहे हैं तो यहाँ पर बताते हैं कि पानी की एक एक बोतल भी 2-2 हजार रुपए में बिक रही, ऐसा हो गया था। तो त्रासदी के टाइम में जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो भाई कितना कमा करके ले जाते हैं, आखिर में उनका भी नंबर आ जाता है, वो भी यही छोड़ जाते हैं सब कुछ। और एक वो भामाशाह जिसका आज तक, और मैं तो कहता हूं जब तक ये पृथ्वी रहेगी ऐसे वीरों का नाम रहना ही चाहिए, ले जा करके महाराणा प्रताप के चरणों में सब कुछ अर्पित कर दिया कि दोबारा से सेना खड़ी की जाए और दोबारा से देश के लिए जो भी आप खर्च करना चाहते हैं। मैं तो आसान नहीं था, इसलिए ये भी जज्बे हो कि भाई देश के प्रति भी हमारे मन में, हमारे दिलो दिमाग में होना चाहिए। और हम भक्ति मार्ग पर तो चल ही रहे, ज्ञान मार्ग पर तो चल ही रहे, तो ज्ञान भी प्राप्त करें।
देश की सेवा भी करें। कम से कम ये तो हो ही सकता है ना, जैसे हमने मान लीजिए भाई घर का संसार का जो भी था वो मोह अगर हमारा छूट रहा है और उसके बाद में अरे 2-4 बच्चों के ही लालन-पालन में जीवन पूरा कर के चले जाते हैं लोग यहाँ। आए कि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे 4 बच्चे हैं, उन 4-5 बच्चों के पीछे लगे रहते हैं कि इसको मकान बना दिया, दुकान करा दी, गाड़ी दिला दी, फैक्ट्री लगा दी, उन्हीं के पीछे लगे रहते हैं। कभी सोचा है कि ये जो पूरे देश के लिए महाराणा प्रताप जैसे वीर सैनिक चले गए हैं, उनको जितना भी सम्मान दिया जाए कम है, तो ऐसा हमारे दिल में भी तो जज्बा उठना चाहिए। ये शायद कहीं न कहीं हमारी शिक्षा नीति में कमी रह गई कि हम जब पढ़ते थे ना तो ऐसे-ऐसे अध्यापक थे कि जब भी कोई वीर रस की कविता आती थी ना, तो रोंगटे खड़े हो जाते थे और अश्रुधारा हो जाती थी। इतनी जबरदस्त वो बोलते थे अपनी तरफ से। तो ऐसे ही ऐसा कोई वीर का नाम आता है तो हमारे भी ये छलक जाते हैं अश्रु कि भाई उन्होंने देखो उनको क्या मतलब था। भाई जो लोग बहुत धनाढ्य परिवारों में पैदा हुए हैं तो जीवन आसानी से गुजार सकते हैं, उनको काहे आवश्यकता है भैया। लेकिन फिर भी नहीं, उनको देश से ज्यादा मतलब होता है। तो देश के प्रति ज्यादा जज्बा होता है, देश के प्रति ज्यादा प्रेम होता है। तो ऐसे लोग जैसे जैसे आएंगे, जैसे अभी हम सुनते हैं कि बिल गेट्स ने अपनी जो संपत्ति थी उसका बहुत सा हिस्सा ऐसे दान पुण्य कर दिया और 10-20% रखा। तो इस तरह से क्यों नहीं होता? अरे आप यहाँ छोड़ करके चले जाओगे इस सारी धन संपदा को, कौन पूछेगा यहाँ है? जो आपके बच्चे हैं उनको आप थोड़ा सा देख करके जाओ कि जिसमें उनका अच्छी तरह से काम चलता रहे, बाकी को सबको करो देश के लिए है। आपको अपने घर परिवार के लिए कर सकते हो, किसी को तो मजबूत बना करके जाओ सारा जीवन, क्योंकि जो ये करेगा वही जिसके दिल और दिमाग में देश के प्रति भी प्रेम हो। और देश के प्रति प्रेम कैसे होता है कि जो समता का जो भाव आने लगता है ना, तब फिर सभी प्यारे लगने लग जाते हैं। गलती तो यही हो रही है कि समता का भाव नहीं है, सिर्फ जो 4 बच्चे 2 बच्चे आप आपके हैं उन्हीं के प्रति आपको लगता है कि इन्हीं के प्रति मेरा फर्ज है। बाकी जो आपको अपने इर्द गिर्द में जो दिखाई दे रहा है वो आपकी नजरों में कभी आता ही नहीं कि हमें इनके प्रति भी कुछ करना चाहिए, कुछ करें नहीं, बस चलते रहते। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें ऐसा करके जाना चाहिए कि जिस दौलत को नष्ट हो जाना है यहाँ पर, हमारे साथ नहीं जाना है, यहीं पड़े रहना है, तो काहे नहीं करते ऐसा काम है। अरे भरतरी देखिए राजा होते हुए भी सन्यास में आ गए, तो ऐसा कुछ ना कुछ तो इसमें बहुत बड़ी चीज मिलती होगी ना। बहुत बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने भी सन्यास लिया है। तो आप अगर सन्यास नहीं ले सकते तो कम से कम जो आपने धन दौलत इकट्ठी की है वो अपने पहले तो देखो अपने बच्चों कि जो आपने अपने बच्चों को इतना मजबूत करके दिखा दो कि भाई ये सब तुम्हारे लिए ठीक है। नहीं तो फिर उसके बाद में वो जब आप ताकत नहीं रहेगी ना तो फिर नहीं देने देंगे। अभी हमने एक छोटा सा किस्सा सुना था अमिताभ बच्चन साहब का कि भैया वो अपनी बेटी को एक महल देना चाह रहे थे, जो कोठी थी उस पे ही देखिए उनके घर में कितना बड़ा कलेश हो गया। तो ये बच्चे किसी के नहीं होते, इतने बड़े बड़े खानदानों के बच्चों में भी ऐसी बातें आ जाती बताइए कि वो नहीं दे सकते। अरे उसने कमाया है, वो चाहे बेटी को दे चाहे बेटे को दे, तो ये जज्बा उनके अंदर है नहीं कि अब दे सके, क्यों अब विचारों की इतनी हिम्मत नहीं रही। तो जैसे जैसे हम इनके अधीन हो जाएं उससे पहले ही आपको ये सोचना चाहिए कि इनके लिए किसी चीज की कमी ना हो, इनके लिए भी इतना करो, लेकिन उसके बाद में आपने जो भी कुछ किया है वो हम अपने देश के लिए करें, समाज के लिए करें, संतों की सेवा के लिए करें। अरे कहाँ ले जाओगे इतना सारा सब कुछ करके?
जीवन भर आप यही सोचते रहे तो भैया ये तो राम रस है। तो ये राम रस जिसको बढ़िया लगने लगता है ना, वो फिर सबकी बात सोचने लगता है। कोई पीवे राम रस प्यासा, और प्यास जिनको लगेगी वो ही राम रस को पीने वाले होते हैं, नहीं तो कोई नहीं। तो इसमें बताते भी हैं कि गोरखनाथ भरतरी ने पिया सो ही कबीर भाषा, वो ही फिर कबीर साहब ने। तो ये इस तरह के जो चीजें हैं सभी के दिमाग में आए और सभी यदि करे तो बन गया देश बढ़िया हमारा। काहे कहाँ रह गया कलयुग बताइए। लेकिन हम सोचते ही नहीं, क्योंकि कलयुग अपनी तरफ खींच रहा है और हम अपनी तरफ जाना चाहते। तो धीरे धीरे हम लोगों को हर दिन प्रयास करना चाहिए इस कलयुग के पंजे से छुड़ने का। हम कलयुगी है तो सही, कलयुगी सभी, लेकिन हम अपने दम पर भी सतयुग ला सकते हैं। अगर ऐसा होने लगा कि हम अपनी किसी भी चीज से अगर मोह नहीं करते तो आगे सत्य। तो भाइयों, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि हमें सतयुग लाना है, लेकिन अपनी तरफ से इस देखिए बात चली थी ना कि भैया हम इस पृथ्वी को क्या देख कर जाए हैं, क्यों नहीं हम ये डिसीजन उठा पाते हैं? जब तक कोई बंदा पहला कदम नहीं उठाता ना, परमात्मा उसकी मदद नहीं करता। पहला कदम आपने उठाना है कि अब मैं तेरी तरफ चलूंगा, आऊंगा। अपने घर में ही नियम बनाइए इस तरह का परमात्मा की तरफ चलने का, संभाल लेंगे आप। जब तक आपका कोई नियम नहीं बनेगा तब तक परमात्मा भी सोचेंगे, क्योंकि हम सोचते हैं ना अरे मिल जाए तो ठीक है, परमात्मा भी नहीं तो ना, तो भैया वो सेकेंडरी वस्तु होगी। नहीं, परमात्मा को जब पाना है उसके मार्ग पर चल पड़े तो ही वो अच्छे। देखिए संत तो बहुत बड़े बड़े भी है, लेकिन हम जब गुरुदेव भगवान का सुनते थे ना तो बहुत आसान भाषा के अंदर हमारे गुरुदेव भगवान की बातें समझ में आने लगी कि उन्होंने इतने अच्छे उदाहरण दे रखे हैं कि उनसे आप जो कितनी मोटी बुद्धि का भी हो अगर लगातार सुनता रहे तो भाई उसको भी असर हो सकता है। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा ज्ञानी या बहुत ऐसी लैंग्वेज यूज करे जिसमें पढ़ा लिखा और विद्वान प्रदर्शित हो, तब जा फिर वो पब्लिक की बेचारी की समझ में नहीं आता। फिर क्या होगा उस चीज से? पब्लिक की समझ में आना चाहिए आप कहना क्या चाह रहे हैं। इतना आपका बिल्कुल धीरे से और ऐसी आम बोलचाल की भाषा के अंदर समझाना। हमने सुना था कि सत्संग सीने बसीने का सत्संग हमेशा फायदा करता है, और सीने बसीने के सत्संग में भाषा जो है वो बहुत साधारण भाषा का जब प्रयोग होगा, जिसको कि आम पब्लिक की समझ में आने वाली भाषा होनी चाहिए है। जैसे देखो वेदों के साथ क्या हुआ कि वेदों की बड़ी क्लिष्ट भाषा होगी। अब वो भाषा हर एक के समझ में तो आती नहीं है, हर एक आदमी उतना विद्वान होता नहीं, तो फिर वो रह गई इस ऐसी। कोई भी जब वेदांत की बातें चलती है तो वो लोगों को क्यों नहीं वो लगती? ज्यादातर इसीलिए नहीं लगती कि वो क्लिष्ट भाषा का प्रयोग है उसके अंदर बहुत ज्यादा, और उसको सरलीकरण करते करते अब वेदांत केसरी हमारे गुरुदेव वो तो उन्होंने तो अपनी तरफ से खूब कोशिश किया है, लेकिन अब ना जाने आगे पृथ्वी पर कोई इस तरह के संत अभी हुए हैं उनके जमाने में कि नहीं हुए। नहीं तो कौन इन को आपको इस तरह से समझाएगा? वो बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान है वेदों में, लेकिन दिक्कत यही है कि भैया समझने पहले जो समझाएगा उसकी खुद भी तो समझ में आना चाहिए है। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ तभी तो माना जाएगा कि पहले खुद समझे फिर अगले को समझाए। तो जब उसकी खुद की समझ में नहीं आ रहा तो दूसरे को क्या समझाएगा? तो ये सब चीजें इसलिए उपनिषद आए थे। फिर उपनिषद हम पढ़े, उनके द्वारा हमारा ये सब चले, तब जा करके उपनिषदों की भाषा थोड़ी उनसे आसान है। इतनी तो नहीं है कि सबकी समझ में आ जाएगी, लेकिन हाँ उनकी निस्बत थोड़ी आसान है। तो हम लोगों को ये सोचना होगा कि भैया ये जो इतने बड़े बड़े हमारे ग्रंथ लिख करके हमारे पूर्वज चले गए हैं, इनमें कुछ तो बढ़िया चीजें हैं। आप अगर कुछ भी ना कर सके तो थोड़ा थोड़ा भाई जैसे गीता जी है, रामायण है, इनका हम अभ्यास शुरू करेंगे तो इनसे आपकी बुद्धि खुलने लगती है।
ऐसा तो नहीं है कि उन्हीं के द्वारा ही सब कुछ आपको वो हो जाएगा, लेकिन फ़ायदा बहुत हो। ऐसा करें। जय श्री राम।